हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स बेसिकली आपके लिए रिवीजन के तौर पर रहेगा। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को फॉलो करते हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इस रिवीजन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट की आपको लिंक दे दूंगा और वहाँ से जाकर आप डेली के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। जो बेसिकली हम डेली करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस कवर करते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं, जो आप जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई जैसे अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, AMB इज अ नैनो फाइबर बेस्ड टैबलेट डेवलप्ड बाय IIT हैदराबाद फॉर क्योरिंग द डिसीज। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि AMB है क्या। तो ये एक नैनो फाइबर टैबलेट यूज करी गई है, आजकल काफी रिसेंटली न्यूज में है। तो बेसिकली जो ये AMB टैबलेट यूज की जाती है किसके लिए, काला आजार टैबलेट को, काला आजार डिसीज को ट्रीट करने के लिए। अभी AMB है क्या, AMB इज बेसिकली एम्फोटेरेसिन बी, जो AMB की फुल फॉर्म है। बेसिकली जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर काला आजार ट्रीटमेंट। बट आजकल आपने म्यूकोमाइकोसिस का नाम सुना होगा, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। उसके ट्रीटमेंट में ये ट्रीटमेंट ही यूज किया जा रहा है। इस वजह से ये AMB इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट ब्लैक फंगस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज आईफेलिया। आईफेलिया क्या है? इट इज अ ग्लोबल डेटाबेस टू आइडेंटिफाई द मिसिंग पर्सन। यूके ने क्या किया, यूके ने एक ग्लोबल डेटाबेस तैयार किया है जिसके अंतर्गत हम लोग मिसिंग पर्सन जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि जो इनके डेटाबेस है ये किस बेसिस पर आधारित है, मतलब किसके थ्रू वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये है फैमिली के DNA के बेसिस पे वो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बेसिस पे ही पूरी वर्ल्ड के अंदर किसी का मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, विच गवर्नमेंट स्टार्टेड योन टैब स्कीम। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। तो किस स्टेट ने स्टार्ट किया है, इसको स्टार्ट किया है लद्दाख ने। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने स्टार्ट किया है, लद्दाख ने। इस स्कीम के अंदर क्या है, इस स्कीम के अंदर जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको एनकरेज करा जा रहा है किस चीज के लिए, डिजिटल लर्निंग के लिए। बिकॉज जैसे अगर आप लद्दाख वगैरह की टेरिटरी जोग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो काफी फार फ्लंग एरियाज में ये गांव वगैरह इसके सिचुएटेड है। तो इस वजह से वहां पर काफी डिफिकल्ट है रिसोर्सेज को पहुंचाना, वो करना। तो इस वजह से क्या गवर्नमेंट ने क्या डिजिटल लर्निंग को प्रमोट किया है। इसमें ये लोग क्या करेंगे, 12,300 लगभग टैबलेट्स देंगे, प्रीलोडेड टैबलेट्स देंगे फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटेंट के साथ 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए, ताकि वो लोग ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग कर सकें। अगला क्वेश्चन आता है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। किस स्टेट ने स्टार्ट करी, ये स्टार्ट करी है हरियाणा स्टेट में। इसके आप नाम से ही समझ रहे होंगे, प्राण वायु देवता मतलब जो वायु देवता, मतलब वायुदेव, उसको मतलब कौन सा, ये बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ पेंशन है जो ट्री पेंशन के नाम से जानी जाएगी। ये किस चीज के लिए दी जाएगी, ये पेड़ों के लिए दी जाएगी, उन पेड़ों के लिए जिनकी एज अब 75 ईयर्स है। मतलब ऐसे पेड़ जिनकी एज 75 ईयर्स है, उनको उनकी मेंटेनेंस के लिए 2,500 रुपए पर एनम ये लोग देंगे। ठीक है ना, जो हर साल जिसकी लिमिट बढ़ाते जाएंगे। तो ये क्या आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, विच स्टेट स्टार्टेड द विश्वामित्र रिवर प्रोजेक्ट। तो आपको इसको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट, सुर्खियों में भी रहा, न्यूज में भी रहा रिसेंटली। तो किसने स्टार्ट किया, स्टार्ट किया गुजरात ने। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछता है कि इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है। तो इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है, द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या है, द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऑन व्हाट डेट, किस दिन ये इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, आप मुझे डेट बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ईगल एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ईगल एक्ट व्हिच वाज मेकिंग न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री। किस कंट्री से एसोसिएटेड है ये है किससे, यूएसए। किससे है, यूएसए से। इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली इक्वल एक्सेस टू द ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। मतलब ये एक तरह से ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करेगा फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए। जनरली पेपर में क्या क्वेश्चन है, जैसे हमने तो यहाँ पर एब्रीविएशन की फुल फॉर्म दे दी है, अदरवाइज आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा जो सेज स्कीम है इज इनिशिएटेड बाई विच ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, चिल्ड्रंस, वुमेन, एल्डरली,
SC ST, OBC, दीज आर द जिनको ये एक क्लासेस हैं जिनको ये समझा जाता है कि इनको सपोर्ट की जरूरत है एक सोसाइटी में बढ़ने के लिए। तो जनरली जब कोई भी स्कीम इन चीजों से रिलेटेड होती है तो आपको उस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में आने के उसके चांसेस काफी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था, सेज इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसका है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंदर क्या है? सेज बेसिकली इज अ पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर क्या होगा? इस पोर्टल को एल्डरली पर्सन जो है वो एक्सेस कर पाएंगे फॉर एल्डरली प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज दी जाएंगी कुछ सेलेक्ट स्टार्टअप्स के द्वारा। स्टार्टअप सेलेक्ट करेंगे उसके द्वारा जो भी वहां से प्रोडक्ट है एल्डरली केयर के, वो प्रोडक्ट वहां से वो लोग डायरेक्टली ले सकेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, रेमोना रिजर्व फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? अभी इस समय दो रिजर्व फॉरेस्ट इन सेम स्टेट को नोटिफाई किया गया। तो ये कहां पर है? ये है असम के अंदर। अब क्वेश्चन आता है, अब इसके बारे में हमें जानना है कि ये कौन सा है। ये दिस इज द 6th नेशनल पार्क। क्या ये 6th नेशनल पार्क है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 7th नेशनल पार्क भी असम में अभी नोटिफाई किया गया है, उसका नाम क्या है? 7th नेशनल पार्क जो असम का 7th नेशनल पार्क है। तो क्या रेमोना इज द 6th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। इट इज फेमस फॉर गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लियोपार्ड, इंडियन गौर एंड हॉर्नबिल के लिए। इसके अलावा कौन कौन से हैं वहां पर? काजीरंगा है, मानस है, नामेरी, ओबरंग और दिब्रू साइखोवा है नेशनल पार्क ऑलरेडी है। तो ये 6th हो गया। और उसके बाद 7th कौन सा आया? 7th नेशनल पार्क आया दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको आज की डेट में क्या कर दिया गया? 7th नेशनल पार्क बना दिया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेशनल पार्क विच स्टेट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हाईएस्ट नेशनल पार्क है किस स्टेट में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। E100 पायलट प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है इथेनॉल प्रोडक्शन से। इथेनॉल क्यों न्यूज में ज्यादा है? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो पेट्रोल है उसके अंदर इथेनॉल मिक्स कर रही है ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो सके। और ब्लेंड जब हम करेंगे पेट्रोल और इथेनॉल को तो उसकी कंबस्टन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, ऑक्सी-1 इनिशिएटिव। ये क्या? ऑक्सी-1, इसको वैन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 1। ऑक्सी-1 इनिशिएटिव इज ऑफ विच स्टेट? इट इज ऑफ फ्रॉम हरियाणा। किस स्टेट से? हरियाणा से। ठीक है ना। ये थोड़ी सी डिटेल है किस चीज के बारे में? इथेनॉल के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, टारगेट क्या है? 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है। कब तक? 2025 तक। ये किस लिए? ताकि हमारा पेट्रोल पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो। क्योंकि अगर हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो हमें 20% पेट्रोल इंपोर्ट कम हो जाएंगे। पेट्रोल इंपोर्ट कम हो जाएंगे हमारे, तो रेवेन्यू हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी कोविड का टाइम वैसे ही चल रहा है, तो कोविड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट और यूटी इंडिया फर्स्ट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन फॉर अडल्ट? 100% वैक्सीनेशन किस स्टेट, किस विलेज में हो गया है? तो ये कहां हुआ है? JNK में हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? अब क्वेश्चन पूछेगा कि JNK किस विलेज में हुआ है? तो ये हुआ है वियान विलेज में। किसमें हुआ है? वियान विलेज में। ये विलेज कहां है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। जनरली आपको इसमें टेररिस्ट अटैक वगैरह के बारे में जब आप सुनते होंगे न्यूज में तो आपने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में के वियान विलेज के अंदर 100% अडल्ट वैक्सीनेशन हो चुका है। तो दिस नेशनल रिकॉर्ड इज अट्रिब्यूटेड टू द JNK मॉडल। क्या है? JNK मॉडल। ठीक है ना। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड टू रिजर्व द जॉब्स एक्सक्लूसिवली फॉर लोकल्स? किसने डिसाइड किया है? ये किया लद्दाख ने। अब क्योंकि लद्दाख नई यूनियन टेरिटरी बनी है तो वो थोड़ा सा अपने लोकल पॉपुलेशन को प्लीज करने के लिए, वो करने के लिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोटल इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। आप मुझे नंबर लिख के बताएंगे उसमें। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लद्दाख ने एक रूल पास किया, लद्दाख एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड रिक्रूटमेंट रूल 2021। इसके क्लॉज नंबर 11 में क्या कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस अनलेस, क्या कह रहा है? अनलेस वो पर्सन इज अ रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जब तक वो लद्दाख का रेजिडेंट नहीं है तब तक वो अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है, विच नेशन इज बिल्ड इट्स फर्स्ट फुली स्टील्थ नेवल वॉरशिप? किसने किया? ये किया रशिया ने। तो जनरली आपने इस टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? वो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर कोई भी रडार उस मशीन को या उस वॉरशिप को या उस प्लेन को वो चीज कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है ना।
तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू लॉन्च द सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। क्या ये अभियान? सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान किसने लॉन्च किया? ये किया है परिमल फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है। इन क्वेश्चंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है अपने डेली करंट अफेयर्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं उस डेली करंट अफेयर्स को देखना तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर डेली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जब तक डेली करंट अफेयर्स नहीं देखते ना, तो ये जो वीकली रिवीजन है ना, ये आपके लिए उतना यूजफुल नहीं हो जाता, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर में एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस करते हैं। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो एक वीक में 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जब हम वीकली करंट अफेयर्स में करते हैं, हम उन 60 में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 16-20 क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करें, तो वो उसका 1/3 हो जाता है। इट मींस जो 2/3 पार्ट है ऑलरेडी है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको उनको भी कवर करना है। तो ये रिवीजन है जस्ट एक। फिर हम उसके बाद आपके लिए मंथली करंट अफेयर की सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर हम पूरे मंथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट फर्स्ट पहले डेली करंट अफेयर्स को भी देखें, ताकि आपको क्वेश्चन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने, देन आप वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन पर आए। ठीक है ना? विच इज द फर्स्ट कंट्री फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर? कौन सी है? इट इज सेल्वाडोर। कौन सी? सेल्वाडोर। इसमें क्या किया? इसमें गवर्नमेंट ने क्या गारंटी कर दी है कि भाई हम कन्वर्टिबिलिटी कर देंगे किसका? बिटकॉइंस की टू द डॉलर। ठीक है ना? डॉलर में सीधा सीधा कन्वर्ट करेंगे। अब जो ये परिमल फाउंडेशन है उसका क्या है? परिमल फाउंडेशन क्या करेगी? परिमल फाउंडेशन होम केयर सपोर्ट फॉर असिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट जिनके पास माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो उन्होंने क्या किसके साथ? नीति आयोग के साथ एक लॉन्च किया है, पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है ना? ये हम लेके आए अब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ड्यूरिंग द वीक, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज अ इलेक्शन कमिश्नर। ये है अनूप चंद पांडे, जो प्रीवियसली क्या थे? फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी थे। अब आपको ध्यान रखना ये इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, चीफ नहीं है। क्या है? इलेक्शन कमिश्नर। क्या वो होता है हायरार्की उसके अंदर? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनमें से जो 2 होते हैं उनमें से एक ये है अनूप चंद पांडे। ठीक है ना? चीफ कमिश्नर नहीं है ये ध्यान रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। इनके आप फोटो आप पहचान नहीं गए होंगे, ये दिंको सिंह है जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर थे, जो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। ये हमने आपसे डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा था, डेविड डियोप कौन है? ये फर्स्ट फ्रेंच विनर है काई के इंटरनेशनल बुकर प्राइज के। किस बुक के लिए मिला? इनको मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। किस बुक के लिए मिला है? इनको मिला ऑल नाइट एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, और ये फर्स्ट फ्रेंच है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये इनका नाम इसलिए इस बार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पेन पिंचर प्राइज जो है, ये प्राइज मिला फर्स्ट टाइम मिला किसी जिम्बाब्वियन ऑथर को, तिस्ती नाम है इनका। क्या नाम है? तिस्ती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये पेन पिंचर प्राइज किस क्षेत्र में और किस लिए दिया जाता है। ठीक है ना? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस क्षेत्र में किस लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमने यहां तक आपके साथ डिस्कस किया पूरा वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उस वीक में जो जो लोग पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट रही है, जो सुर्खियों में रही है, उनके बारे में हम आपके लिए इसी तरह लेके आते रहेंगे वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड डेली करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।